सभी के मन में होता है कि रिटायरमेंट के लिए अल्टीमेटली कितना कॉर्पस लगाने की ज़रूरत है। भाई कोई रिटायर होगा 55 की एज में, किसी का रिटायरमेंट है 60 पे, आपका भी अपना एक रिटायरमेंट होगा, जो डेफिनेटली हर किसी के मन में ये सवाल रहता है। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है, एक टूल आपके लिए लाया हूँ ताकि आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस खुद से चेक कर पाएँ, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग अकेडमी। प्लान योर वर्ल्ड से आप सीख सकते हैं कि अपना पैसा कैसे मैनेज करें, कि अपना रिटायरमेंट की प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से पूछते हैं कि मेरा रिटायरमेंट प्लान कैसा होगा, समवन विल सेल यू अ प्लान, एक स्कीम बेच दी जाती है। बट आपको रिटायरमेंट को प्लान करने की ज़रूरत है ताकि हर महीने इनकम आए। अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है सीखना है तो planyourworld.com वेबसाइट से आप इसको सीख सकते हैं। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो पे। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं planyourworld.com पे। बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, तो कैटेगरी वाइज यू कैन सेलेक्ट। आप दूसरे कैलकुलेटर्स भी यूज़ कर पाएंगे, बट अभी हम लोग रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। अमूमन क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मेरा इतना अमाउंट हो जाएगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, वो अंदाजे पे है। तो ऊपर एक कैलकुलेटर दिख रहा है, ईयर्स रिटायरमेंट फंड विल लास्ट, इसको भी जरूर चेक करिएगा अगर आप अंदाजे पे चलते हैं तो। नीचे जो कैलकुलेटर है दैट इज रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेटर, ये आपको दिखाता है कि लगभग लगभग कितना अमाउंट आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए, वेदर इट इज एट द एज ऑफ 50, 55 और 60। कैसे काम करता है ये हम लोग देख लेते हैं। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ले ली, 1 जनवरी 1979 ले लिया हमने, एज ऑटोमेटिकली इट विल कैलकुलेट द एज। देन रिटायरमेंट की एज हमने 60 ले ली, फिर हम दोबारा इसको 55 पे भी करेंगे। और घर का खर्चा हमने 50,000 रुपये लिया है। सो आपका अगर 70,000 का खर्चा है तो आप 70,000 का लीजिए। 1 लाख का खर्चा है, 1 लाख के हिसाब से चलिए। रिटायरमेंट के बाद 5-10 साल खर्चे आपके लगातार बढ़ते ही रहते हैं, और उसके बाद भी हमने जो देखा है कि मेडिसिन के खर्चे आपके आ जाते हैं, बीमारियां रहती हैं, तो खर्चे नॉर्मली कम नहीं हो पाते। सो अपने खर्चों को रिड्यूस मत करिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन के पर्पज से। देन आप कितना रिटर्न यहाँ पे लेने वाले हैं। सो रिटायरमेंट के बाद का आप मान के चलिए कि आपका जो रिटर्न होगा अराउंड इट वुड बी 7%, और इट कैन बी 6 ऑल्सो। फॉर मोस्ट ऑफ द रिटायर्ड पीपल इट इज बिलो 7%। हमने यहाँ पे 7 लिया है, हम 8 ले लेते हैं। देन हम कैलकुलेशन पे चलते हैं, और अब हमारे सामने है रिजल्ट। तो रिजल्ट को अगर हम देखें तो ये 3 तरह का डेटा हमें दिखाता है। योर मंथली एक्सपेंसेस इन फर्स्ट ईयर आफ्टर रिटायरमेंट। तो पहले साल में आपके जो मंथली खर्चा है 50,000 की जगह 1,19,761, आप 1,19,000 का मान लीजिए। मंथली एक्सपेंसेस इन सेकेंड ईयर इट वुड बी 1,28,000। तो हर साल आपके खर्चे बढ़ते हैं। तो रेगुलरली आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो कॉर्पस इनको ज़रूरत होगी, इट वुड बी रफली 3,77,00,000 रुपीज़ इनको ज़रूरत पड़ने वाली है अपने रिटायरमेंट के लिए। अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ये तो बहुत बड़ी फिगर है, हम नहीं अचीव कर सकते, तो दे शुड नो कि रिटायरमेंट के कितने तरीके हैं इंडिया में जिससे रिटायर हो सकता है। आप उसको प्लान कर सकते हैं। प्रिपेयर योर प्लान फॉर वेल्दी रिटायरमेंट जो कोर्स है, इससे आप बहुत आसानी से अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग का तरीका देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, इसी को 55 की एज कर लेते हैं। तो डिफरेंस इज 3,07,00,000 की जरूरत होगी, लेकिन अगर 55 की एज पे ही आपको रिटायरमेंट लेना है तो पैसे कम लगेंगे, लेकिन मंथली इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। कारण क्या है, आपका टेन्योर फॉर टू क्रिएट कॉर्पस वो छोटा हो गया। यहीं पे एक चीज आती है, 8% पे हमारा आ रहा था 3,77,00,000 रुपए, और इसी को अगर हम 6% कर देते हैं तो आपका ये आता है 4,95,00,000, लगभग 1,20,00,000 रुपए बढ़ गए। मनी मैनेजमेंट आपको सीखना ही पड़ेगा, आज सीखें या कहीं और से सीखें। हमने यहाँ पे अगर 90 की एज ली है, पता नहीं ना कब तक की जिंदगी है, 80 है, 90 है, लेकिन जब तक भी हो पैसे होने चाहिए हमारे पास, और आपके बाद आपकी वाइफ के पास भी। सो अल्टीमेटली यू नीड अ गुड रिटायरमेंट कॉर्पस। ये टूल आपके लिए कितना मददगार है मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, अपने साथ वालों को, अपने जानने वालों को शेयर करिए। रिटायरमेंट प्लानिंग प्लान योर वर्ल्ड पे तुरंत सीखो, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना दिक्कत होगी।